महाराजगंज के पोखरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रमेश यादव ने अपने पंचायत को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु कई प्रकार के प्रयास किए हैं। साथ ही लोगों को कोरोना महामारी से बचाने हेतु कई प्रकार के उपाय भी कर रहे हैं। देखिए मुखिया प्रतिनिधि रमेश यादव का ये एक्सक्लूसिव खबर। विशेष रूप से 5 साल का कार्यभार जनता ने दिया आपको। अब तो देखा जाए तो कोरोना महामारी की सबसे बड़ी बात है कि दूसरी वेव चल रही है। पूरे देश में जो स्थिति है भयावह है। शहर से लेकर गांव स्तर के लोग परेशान हैं। ऐसे में इस महामारी से आप अपने पंचायत के लोगों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं कि लोग इस संक्रमण से बच सकें? कि अभी तो टीका पड़ रहा है। टीका के लिए सभी लोग से जो 45 वर्ष के हैं और उससे हम लोग जागरूक कर रहे हैं। तो जा करके अपना स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगवा लें। क्या है कि जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जागरूकता के बाद लग रहा है कि लोगों पे असर है और लोग जा रहे हैं टीका लेने के लिए। एकदम स्वयं जा रहे हैं, जा करके ले रहे हैं, ले करके स्वस्थ में है। चलिए, जो आप जागरूकता चला रहे हैं इसका लाभ लग रहा है कि लोगों के अंदर है और वाकई संक्रमण अभी तक आपकी पंचायत में नहीं आया, लोग बचे हुए हैं। जागरूकता का ही नतीजा है। एकदम जागरूकता का ही नतीजा है। ये अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसा बात नहीं है। अब तो बाहरी प्रदेश से लोग आने लगे हैं। नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि भाई हो सकता है कि लॉकडाउन लगाने की नौबत आए तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अगर बाहरी राज्यों से लोग आते हैं और कोई संक्रमित पाया जाता है तो ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि आगे क्या करना है? उन लोग को हम लोग जागरूक करेंगे कि अपना जो भी है अपना स्वेच्छा से अपना घूम करके हम बोलेंगे कि भाई अपना जो है 10 दिन 15 दिन अपने कम से कम अपना घर पर ही क्वारंटाइन अपना बना करके स्वयं रह करके अपना तब 10-15 दिन के बाद अपना निकले कई लोगों के पास। चलिए, अब तो अगर लॉकडाउन लग गया तो आपके पंचायत में भी बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, डेली वेजेस पे मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को मदद करने का भी आपने कुछ सोचा है कि भाई इन लोगों को क्या मदद करना है? एकदम मदद करेंगे हर हाल में। अभी अपने हमसे संभव होगा उतना हम उन लोग को मदद करेंगे, जागरूक करेंगे। और विकास की बात कर ली जाए, इन 5 सालों में आपने अपने पंचायत स्तर पर खास तौर पे जो 5 साल का कार्यकाल मिला, क्या क्या विकास का काम आपने प्रमुख रूप से किया? देखिए, विकास के बारे में तो खैर हम बात बता ही देंगे, लेकिन आप जा करके हमारे जनता के पास पूछिए। कहीं भी राजस्व मेरा 4 है, रतनपुरा है, पोखरा है, अपराध है, पकवलिया है। तो अपने बड़ाई हम अपने क्या करेंगे? जनता से पूछेंगे, जनता खुद बताएगी कि हम विकास क्या किए हैं। अभी मेरा फिलहाल जो काम है सामने लौट रहा है, जो कम से कम वार्ड में 100 घर है। जो भी गरीब तबका के लोग हैं, एक भी घर में कोई राशन कार्ड बाकी नहीं है। जो 60 वर्ष का एवं वाले लोग हैं, पेंशनधारी हैं, उन लोग को एक भी आदमी को मैं वंचित नहीं किया हूँ। सभी लोग को पेंशन दिलवाया हूँ। एक आध दुका छुट बाकी है, उन लोग के लिए फिर मैं अपना जो भी लड़का है, हम भी हैं, उसमें लागे रहते हैं हमेशा अपना कार्य में। सड़कों की स्थिति आपके यहाँ काफी खराब थी। सड़कों को लेके आपने किस तरह का काम कराया है? सड़कों की स्थिति खराब थी, लेकिन अभी बेहतर हो गई है, बहुत सुंदर हो गई है। अब जो नाला को एक बार आए थे, स्थिति देखे थे, आप एक आध दुका लोग भी ऊपर टिप्पणी किए थे। तो टिप्पणी किए थे, खैर इतने बात वास्तविक है। जो होता है तो टिप्पणी करता है। तो टिप्पणी करने से अब हमें उनको फिर में उन लोगों को आगे पीछे विचार करना है। आपने उस सड़क की व्यवस्था दुरुस्त कर दी? एकदम दुरुस्त कर दिए हैं। नाला एवं जाइए, एकदम हमारा जो वो मोहल्ला है एकदम चकाचक है। बहुत अच्छी बात है। जहाँ कमी रहेगी लोग कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि भाई आपका जिम्मा है उसको कराना, इसलिए कि आप इस पंचायत के मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं। विशेष रूप से नल जल का कार्य के ऊपर क्या कहेंगे जो 5 सालों में हुआ है? नल जल की कार्य है जो मेरा 15 वार्ड है। 15 वार्ड में सारे में पैसा चला गया है। सारा काम जो है सो पूर्ण है, लेकिन कहीं देखिए रोड एका दुका जो काम हुआ, कहीं कहीं अरे 1-2 साल से ऐसी चल रहा है।
बाकी ये कहीं गड़बड़ी, कोई रोड बना, कोई कुछ हुआ, कहीं कटा फटा, तो मेंटेनेंस जो उसमें होता है, कहीं कहीं गड़बड़ी हुई होगी एक आध महीने में, तो उसमें वार्ड लोग अपना ही करके मेंटेनेंस करके अपना चलाते हैं। अगर गड़बड़ी होगी तो फिर वो मेंटेनेंस अपना करेंगे। मेंटेनेंस भले ही कोरोना महामारी पूरे देश में है, लेकिन चुनाव आयोग ठान चुका है कि चुनाव समय पर कराएगा। अभी कल ही ईवीएम के ऊपर चुनाव कराने की बात तय हो गई और जल्द ही 2-4 दिन में अधिसूचना जारी होने वाली है। इस चुनाव को लेकर कितना तैयार हैं आप, और जनता से खासतौर पे क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, जनता से मैं खास करके कहूँगा जो कोरोना से संक्रमित ऐसी है उस पर बचाव रखे, अपना ध्यान रखे। चुनाव तो खैर अलग बात है, सरकार की बात है। सरकार जब अपना वो सीमा अपना तय कर देगी, उससे चीज पर हम लोग एकदम तैयार हैं। जनता मेरा भी तैयार है। अपील क्या करेंगे आखिर में इस संक्रमण से बचाव को लेकर? लोगों से क्या अपील करेंगे आप? अपील मैं क्या करूँगा, अपील तो मैं हमेशा, जिस मेरा पहले बार 2020 में जो कब लगा था, 2020 में सभी लोग अपने घर में सोए हुए थे, बैठे हुए थे, पूरा सैनिटाइजर चिमकिन बोरा लगा करके घर में घुसे हुए थे। मैं डोर टू डोर अपने 10 गो सामान को लेकर के घर घर जा करके मैं उस समय जागरूक किया। जो भी मास्क साबुन जो भी था उन लोग के सामने मैंने वितरण किया और जागरूकता के साथ अपना दिन और रात एकदम मैं लगा हुआ रहता था। उम्मीद है कि अगर जनता ने विश्वास करके आपको फिर से यहाँ से मुखिया प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया, मुखिया बना दिया, तो आपके दिशा निर्देश में ये पंचायत विकास के पथ पर आने वाले 5 सालों में और अग्रसर होगा। एकदम होगा, जो बाकी है निश्चित होगा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। आदर्श पंचायत में बनाऊंगा और जो भादों के बैंक खानी लोग ऊपर हुए हैं उन लोग को जनता एकदम सबक सिखाएगी। आज 5 साल चुनाव का समय खत्म हो गया, 1 महीना समय है, इसमें भादों के बैंक खानी लोग ऊपर हुए हैं, उनके दुख में उनके सुख में जाते हैं, कहते हैं, तो कहने से कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। मैं जनता पर विश्वास करता हूं, जनता मेरा मालिक है, जनता जो चाहेगी वो करेगी। कोरोना महामारी YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।